नाज हिंदी एजुकेशन पॉइंट में आप सबका फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ और एक नया वीडियो, नया पाठ व्याकरण विभाग के। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। जो हमारा वर्ण के अंदर और जो आपको डाउट्स है वो सब आप क्लियर आज होगा, और आप सब ध्यान से सुनना और उसे नोट्स भी कर लेना। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वर्ण। पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? क म च त र प। ठीक है, तो ये एक एक हमारा क्या है, हिंदी का वर्ण है। तो जब हम ये तो क्रम अनुसार हम नहीं लिखे, क का बाद म लिखे हैं, म का बाद च लिखे हैं, च का बाद त लिखे हैं, त का बाद र को, ऐसे ही। तो ये क्या है? तो ये एक एक है हमारा मुंह से आवाज़ निकलने वाली ध्वनि है। ये जीव जंतु पशु पक्षी भी ऐसे एक ध्वनि आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, चलिए उसको वर्ण का परिभाषा को समझते हैं। जिस ध्वनि का कोई खंड नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिस ध्वनि का कोई खंड नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इसको मैं उदाहरण के माध्यम से तुम लोग को समझाऊंगी और भी तुम्हारा समझने में आसान हो जाएगी। चलो अब उदाहरण के माध्यम से समझने का कोशिश करो। उदाहरण क्या है? जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ क, र, प, म, च। ये एक एक हमारा ध्वनि है। जब हमारा मुंह से उच्चारित होता है एक ध्वनि है, तो हम ये ध्वनि को हम खंड नहीं कर सकते। इसका खंड और नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी के लिए हम उसको कहते हैं वर्ण। उसके बाद में क्या आ गया? तो इसके अंतर्गत हमारा और क्या है, हमारा आ गया वर्ण। किसे कहते हैं? क्लियर हो गए। तो वर्ण के अंदर हमारा आ जाता है स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के भेद कितने हैं उसके हम डिटेल्स में जानने। स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारा 3 वर्ण आते हैं। वो क्या है? नंबर 1 है आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह वर्ण। नंबर 2 पे है आगत वर्ण। नंबर 3 पे क्या है? पंचम वर्ण। पंचम। ठीक है, तो हम एक एक वर्ण क्या है उसको हम डिटेल्स में समझेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। हम पहले वीडियो में मैं उसका डिस्कशन की हूँ आप लोग के साथ में। तो वो स्वर वर्ण के अंदर आता है, वो हमारा क्या है? अंग और आहं। ठीक है, ये हमारा क्या है? आगतवाह वर्ण। इसे हम क्या करते हैं? हम अभी आयोगवाह वर्ण के बारे में डिस्कशन करेंगे। आयोगवाह वर्ण क्या है? आयोगवाह वर्ण क्या है? हमारा अंग और आहं। ठीक है, तो उसके सेकंड में क्या आता है? हमारा आगत वर्ण। आगत वर्ण हमारा क्या है? नंबर 2 पे आगत वर्ण हमारा क्या है? अ, ज, फ। ठीक है, अ, ज, फ ये हमारा है आगतवाह वर्ण। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या था? पंचम वर्ण। 3 में क्या है? पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण क्या है?
उआ निया उआ निया अणा म। ये हमारा है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का अर्थ क्या है? तो 5 वर्ण है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है ये 3 वर्ण, आयोगवाह वर्ण, आगत वर्ण और पंचम वर्ण, ठीक है। तो इसको हम पढ़ा यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद में आएंगे हम मात्रा। मात्रा क्या बनाएंगे? तो मात्रा क्या है? ये जितना मैं शुरुआत से वीडियो बनाई हूँ ये सब है प्राइमरी सेक्शन का, और इसमें आप सबका अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप हायर से हायर एजुकेशन में ये कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं वर्ण के आधार पर मात्रा के विषय में। मात्रा क्या है? तो मात्रा जब हमारा वर्ण कंप्लीट हो चुका है तो हम मात्रा, अगर मात्रा हम नहीं सीखेंगे तो हम एक पुस्तक को पढ़ेंगे कैसे? हमको तो पुस्तक पढ़नी है, रीडिंग करनी है, तो मात्रा लगा के हम रीडिंग करेंगे, उसमें मात्रा आएगी। बहुत से मात्रा है हिंदी में, तो चलिए हम उसको आज डिस्कशन करते हैं। पहला वाला क्या है? आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक, ये है हाँ। और भी बहुत सारे मात्राएं हैं, आपका मैं कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ये, आई, ओ, औ, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और हाँ, ठीक है। हम एक एक मात्रा का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जब हम आ लिखते हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु आ में होती है। आ की क्या मात्रा है? आ, इसमें और एक मात्रा जुड़ गई, तो ये एक मात्रा इसमें जुड़ गई, तो ये आ की मात्रा इसे कहते हैं ई की मात्रा, ठीक है। बड़ी की मात्रा, ये सब जो शब्द लिखते हैं वहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा लगती है। तो इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? ये 3 मात्रा, 1 2 और ये 3। तो इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है इसका नाम? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है। ये हमारा अनुस्वार है, अनुस्वार इसे बोलते हैं हम अनुस्वार। सेकंड में आ गया अनुनासिक, अनुनासिक, लास्ट में आ गया हमारा विसर्ग। तो अनुस्वार जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा ये अनुस्वार नाक से उच्चारण होती है। मैं पहले क्लास में बोली थी, हिंदी में जो उच्चारण होता है ज़्यादातर उच्चारण के ऊपर ध्यान दीजिए, तो आप लोग का रीडिंग करने का प्रोसेस, पढ़ने का प्रोसेस बहुत ही अच्छा होगा। तो अनुस्वार हमारा कहाँ से उच्चारण होता है? नाक से उच्चारण होता है। अनुनासिक, अनुनासिक कहाँ से उच्चारण होता है? नाक और गले दोनों मिला के हम अनुनासिक उच्चारण करते हैं। विसर्ग कैसे करते हैं? हाँ, लास्ट में व्यंजन वर्ण का जो वर्ण है वो है लास्ट हाँ, विसर्ग। तो उसका मैं एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार किस शब्द में लगते हैं? हम एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कंगन, कंगन यहाँ पे अनुस्वार, दंगल यहाँ पे अनुस्वार, जंगल, ये सब अनुस्वार की मात्रा लग के होती है। तो अनुनासिक में क्या लगता है? अनुनासिक में गांधी, मतलब यहाँ अनुनासिक का मात्रा लगता है, ठीक है। गांधी, चांद, आँख, ये सब हमारा अनुनासिक का मात्रा लगता है। उसी तरह विसर्ग मात्रा में
क्या लगता है, लास्ट उच्चारण हमारा ह होगा, प्रातः। ठीक है, प्रातः। उसके बाद में हमारा आ जाता है सायं, मतलब संध्या समय, जो साइड में लग के ह का उच्चारण होता है, ये हमारा विसर्ग है। तो इसके बाद हम आएंगे स्वर के भेद के ओर। स्वर भेद मतलब स्वर वर्ण में भेद कितने प्रकार हैं, उसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद प्रकार। तो स्वर वर्ण के भेद 3 प्रकार है। नंबर 1 में है ह्रस्व स्वर, 2 में है दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो हम 3 प्रकार के स्वर हैं स्वर वर्ण के अंदर, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो एक एक स्वर को हम डिस्कशन करेंगे। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का मतलब क्या? ह्रस्व मतलब कमना। ठीक है, कमना मतलब उसको क्या स्वर है? उ, री, ई और लास्ट में अ। तो जब हम ये उच्चारण करते हैं उ, री, ई, अ, तो हमें कम समय लगता है, ज़्यादा समय हम नहीं लेते। तो ह्रस्व का मतलब होता है कम समय, थोड़े समय पे हम ये 4 वर्ण उच्चारण कर सकते हैं। तो सेकंड में हमारा क्या आ गया? दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब आप लोग पता होगा, दीर्घ मतलब ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? दीर्घ मतलब आप लोगों को पता होगा, दीर्घ मतलब जो ज़्यादा समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है। तो उसका उदाहरण क्या है? आ, बड़ी, ए, ओ। तो आप खुद भी उच्चारण करके देख सकते हो। जब हम इसे बोलते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। उच्चारण करो, आ, बड़ी, ए, ओ, इस तरह हमारा उच्चारण में आता है। तो हमारा लास्ट में क्या आया? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा टाइम ये 2 स्वर से वो और भी अधिक समय लेता है, जो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से तिगुना, ये क्या करता है? तिगुना समय लेता है, उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर। तो उसका भी एग्जाम्पल आइए जानते हैं क्या है। जैसा हम बोलते हैं ओम, ओम, राम, तो हम बहुत से लंबा ध्वनि में आवाज में बोलते हैं प्लुत स्वर। मतलब ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लेता है प्लुत स्वर, वो है ओम, राम। इस तरह जो अधिक समय तक ध्वनि हमको उच्चारण करना पड़ता है, वो है हमारा दीर्घ स्वर। तो हमारा इसी में वर्ण विचार के अंतर्गत जो स्वर वर्ण था यहीं तक कंप्लीट होता है। उस नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन वर्ण के भेद, प्रकार और क्या क्या व्यंजन वर्ण के अंतर्गत है उसको हम डिटेल्स में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड